हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ और आगे भी बताता हूँ हर एक क्लास में कि हम जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम यहाँ पे डील करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, फिर से अब एक बार डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। आपको पता है जो टॉपिक चल रहा है वो सारे डिसऑर्डर के चल रहे हैं। तो आज जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। उससे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप अगर हमारे जीतो यूट्यूब चैनल पे पहली बार और अभी तक हमारे जीतो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप हमारी फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। दोस्तों आज जो वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी 172 एपिसोड जो है वो आज रहने वाला है, जिसका टॉपिक क्या है, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। तो डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में हमने समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पे सारे डिसऑर्डर यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया है मैंने कि स्टीरियोटाइप है ये किस टाइप का, मैंने सारे जो है एक साथ लिख दिए हैं और यही सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी आपके यहाँ पे जहाँ पे जितने स्टार लगाए उतने यहाँ पे कम है, तो सारे टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे स्टार मैंने लगा दिए हैं ताकि जितने आप स्टार लगाएंगे उतने आप यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो सारे ही क्या है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पहला कौन सा है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या कैटालेप्सी। तो यहाँ पे वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को कैटालेप्सी बोलते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो पेशेंट है वो एक ही पोजीशन लेके बैठ जाता है, मतलब पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं अपन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर कैटालेप्सी। ठीक है, पेशेंट जो है वो एक ही पोजीशन में यहाँ पे अगर बैठा है तो बैठे रहेगा, लेटा है तो लेटे रहेगा, उधर देख रहा है तो ऐसे कर उधर ही देखता रहेगा, मतलब एक ही पोजीशन पे वो ले लेगा, पोजीशन मूवमेंट को अपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों यहाँ पे मैनरिज्म से आप यहाँ पे लगा सकते हैं अंदाजा कि आप मैनरिज्म मतलब उसका कोई भी मैनर है। कैसा मैनर है कि यहाँ पे मैनरिज्म में एक ये भी स्टीरियोटाइप की एक्टिविटी है। मैनरिज्म में क्या करता है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ मैनरिज्म है जिससे बार बार कोई आदमी है जो बार बार क्या है अपने कंधे को जिस लाइक ऐसे कैसे करके उचकाता रहता है बार बार ऐसे करके, लेकिन वो है जो ऐसी एक्टिविटी है जो वो उस पे खुद पे कंट्रोल कर सकता है अगर उसे बताया जाए तो। ठीक है, कोई जैसे यहाँ पे है आजकल कोई बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ये ऐसे ऐसे करने की आदत होती है, किसी को बाल ऐसे ऐसे करने की, हर एक 2-2 मिनट 5-5 मिनट में वो ऐसे कर रहा है, लेकिन अगर उसको बोला जाए कि यहाँ पे कि आप बार बार इस चीज को ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, तो वो उस चीज को वो वहां पे रोक सकता है। तो ऐसी स्टीरियोटाइप एक्टिविटी होती है, उसको क्या कहते हैं, मैनरिज्म। तो मैनरिज्म में कोई भी ये मूवमेंट करेगा लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में एक रिपीटेटिव मूवमेंट वो यहाँ पे करने लग जाता है, जिसका कोई पर्पस नहीं है दोस्तों, पर्पसलेस मूवमेंट, पर्पसलेस एक्टिविटी करता है तो कोई भी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे बहुत एक अच्छा एग्जांपल जो सभी टीचर्स देते हैं कि धोनी जो है क्या करता है, अपने जो ग्लव्स को बार बार क्या है बांधता रहता है, बार बार ग्लव्स को अपने टाइट करता रहता है, देखता रहता है कहीं लूज तो नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे कॉन्शियस माइंड से नहीं कर रहा है, वो अपने आप करता रहता है, लेकिन अगर उसको बोला जाए तो वो उस चीज को ध्यान में रख सकता है। ठीक है, तो ऐसे होता है मैनरिज्म। और सी वाला दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, वर्बिग्रेशन। अब वर्बिग्रेशन मतलब वर्ब मतलब कोई चीज बोली गई, आपको पता है ग्रामर में वर्ब होते हैं तो बोले गए, तो यहाँ पे मैनर था एक्टिविटी, यहाँ पे बार बार कर रहा था, यहाँ पे वर्बिग्रेशन बार बार क्या है बोलेगा। जैसे किसी की आदत होती है जैसे बोलता रहता है कि अच्छा समझ में आ गया, क्लियर है, बार बार जैसे कोई टीचर है पढ़ा रहा है, आपको ये समझ में आ गया, क्लियर है, फिर थोड़ी देर बाद में ये क्लियर है, फिर थोड़ी देर बाद में क्लियर है, तो ये क्लियर है ऐसे वर्ड जो अगर वो रिपीट करता है अपने बात में बार बार तो उसको क्या कहते हैं, वर्बिग्रेशन बोलते हैं। वो भी एक स्टीरियोटाइप है। अगर आप उसको बोलेंगे कि सर आप बार बार क्या ठीक है चलिए ठीक है क्लियर है बोलते रहते हैं, तो वो उस चीज में सुधार ला सकता है। साथ में अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे भी आप ज्यादा स्टार यहाँ पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमेशा से रहते हुए आए और इनसे क्वेश्चन जो है वो बनने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला है इकोलेलिया, दूसरा है इकोप्रेक्सिया। तो वर्ड से आप यहाँ पे कह सकते हैं इको मतलब यहाँ पे आवाज बोली गई, लेलिया मतलब ले लिया, मतलब किसी से ले लिया, इको आवाज ले लिया, किसी से ले लिया। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जैसे यहाँ पे पेशेंट कौन से होते हैं, इकोलेलिया के, मान चलिए पेशेंट यहाँ पे इकोलेलिया के भर्ती है और डॉक्टर उनके पास में जाता है या कोई नर्सिंग ऑफिसर उनके पास में जा रहा है, तो जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर ने पूछा कि आपने जो यहाँ पे नाश्ता कर लिया, तो वहीं से पलट सेम वो यहाँ पे पेशेंट बोलेगा आपने नाश्ता कर लिया,
फिर यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर पूछेगा कि आप कितनी बार बाथरूम गए, तो वो बोलेगा आप कितनी बार बाथरूम गए। मतलब जो यहाँ पे सामने वाला व्यक्ति जो है बोलेगा उसी को ये रिपीट करता है। फिर यहाँ पे कोई डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर यहाँ पे बोलेगा आपने नाश्ता कर लिया, फिर वो पेशेंट बोलेगा आपने नाश्ता कर लिया। फिर कोई अननोन डॉक्टर उससे नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो फिर वो फिर से पेशेंट बोलता है आपका नाम क्या है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे इको ले लिया कि यहाँ पे वर्ड का यहाँ पे रिपीटेड करेगा, लेकिन कैसे, सामने वाले के बोले गए वर्ड को। तो ऐसे कोई क्या बोलते हैं, इको लाइन। तो यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे कभी बार पूछा जाता है कि पैरेट लाइक, कौन सी, पैरेट लाइक स्पीच, ठीक है। तो पैरट होता है आपने दोस्तों यहाँ पे तोता, आप उसको बोलते हो हेलो गुड मॉर्निंग, तो बोलता है हेलो गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे इसको इकोलेलिया को क्या बोलते हैं, पैरट लाइक स्पीच भी बोलते हैं। तो आई होप आपको इकोलेलिया समझ में आ गया। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे इकोप्रेक्सिया भी है, ठीक है। इकोप्रेक्सिया में क्या होगा, जिस लाइक यहाँ पे तो आपका स्पीच करी थी, यहाँ पे वो मूवमेंट करेगा, ठीक है। जैसे ही मूवमेंट करेगा, अब जस्ट लाइक यहाँ पे कोई पेशेंट फिट से है, नर्सिंग ऑफिसर इस इकोप्रेक्सिया वाले पेशेंट के पास जाता है, और इकोप्रेक्सिया वाले पेशेंट के पास जाते ही वो यहाँ पे अगर कोई भी एक्टिविटी करता है, मान के चलिए वो बार बार अपनी ऐसे ऐसे कर रहा है, वॉच को देख रहा है, तो वहां पेशेंट भी ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। मतलब सामने वाले की एक्टिविटी यहाँ पे गेन कर लेता है। इकोलेलिया में सामने वाले की जो बोला गया उसको यहाँ पे कर रहा था, तो इकोप्रेक्सिया में क्या कर लेगा, एक्टिविटी कर लेगा, ठीक है। तो कोई ऐसे ही, जैसे कोई डॉक्टर जो है वो भी अपने बार बार बालों पर हाथ ऐसे फिरा रहा था, तो पेशेंट भी क्या करेगा, वो भी उसको देख देख के बार बार ऐसे करने लगेगा, ठीक है। तो अगर अब मान के चलिए यहाँ पे अगर जो डॉक्टर है वो नर्सिंग ऑफिसर से कुछ भी बात कर रहा है, कुछ भी इशारे में समझा रहा है कि ऐसे इस तरीके से ऐसे करके हाथ वाथ हिला के समझा रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, तो पेशेंट भी क्या करेगा, वो भी इस तरीके से हाथ हिला के करने लग जाएगा। मतलब यहाँ पे मूवमेंट कॉपी कर लेता है, यहाँ पे साउंड कॉपी कर लेता है। आई होप आपको दोनों समझ में आ गए। दोस्तों आपको समझ में आ रहे हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और तुरंत ही शेयर कर सकते हैं, ताकि इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट जो इतनी अच्छी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब लास्ट वाला दोस्तों रहता है, वो रहता है हमारा नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म आपको पता है, नेगेटिविज्म मतलब नकारात्मक, मतलब उल्टा। तो इसी का आप यहाँ कह सकते हैं, और इकोप्रेक्सिया में आप ये भी कह सकते हैं मंकी लाइक एक्टिविटी। तो जैसे आप इससे भी समझ गए होंगे, लेकिन इससे भी समझ सकते हैं। आप जैसे कोई बंदर है, आपने कोई बंदर देखा होगा, आप अगर उसको ऐसे करके पत्थर दिखाओगे तो वो भी ऐसे करके पत्थर दिखाएगा, आप उसकी तरह ऐसे करोगे तो वो भी आपकी तरह ऐसे करेगा। तो आप क्या करता है, बंदर क्या आपकी एक्टिविटी को फॉलो करता है ना, तो वैसे ये इकोप्रेक्सिया वाला भी पेशेंट जो है वो ऐसे करेगा, बंदर की तरह आपकी एक्टिविटी फॉलो कर लेगा। जो आप करोगे वो भी करने लग जाएगा, आप ऐसे कर रहे हो वो भी ऐसे करने लग जाएगा, आप ऐसे कर रहे हो वो भी ऐसे करने लग जाएगा, आप ऐसे कर रहे हो वो भी ऐसे करने लग जाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी वो इकोप्रेक्सिया में करता है। अब जो नेगेटिविज्म है, नेगेटिविज्म मतलब नकारात्मक मतलब उल्टा, मतलब जो यहाँ पे पेशेंट को बोलोगे आप, नेगेटिविज्म वाले यहाँ पे पेशेंट को बोलेगा, वो हमेशा आपका उल्टा ही करेगा। आप बोलोगे कि यहाँ पे आप सो जाओ, तो कहेगा वो जग जाएगा, मतलब ऐसे ही। तो पेशेंट को बोलेंगे यहाँ पे लेट जाओ, तो वो बैठ जाएगा। उसको बोलेंगे बैठ जाओ, तो वो लेट जाएगा। तो उसको बोलोगे यहाँ उधर उसको कुछ मत बोलो, तो वो उधर बोलने लग जाएगा। जिससे यहाँ पे बच्चे होते हैं ना, उल्टा हमेशा काम करते हैं कि बच्चे से बोलते हैं जा मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ जा, नहीं ला रहा। उससे बोलोगे तू मेरे लिए बिल्कुल भी पानी मत लेके आना, वो फटाक से पानी लेके आ जाता है। तो मतलब ऐसे यहाँ पे जो पेशेंट रहेगा वो नेगेटिविज्म मतलब उल्टा ही करेंगे, चाहे आप जो उसको बोलोगे उसका वो उल्टा करने वाले हैं। तो वो कौन से कहलाते हैं, नेगेटिविज्म। तो यहाँ पे 2-3 और भी थे, सुसाइड वगैरह थे, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो मैंने आपको लिखा है ये 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप अभी से छाप लीजिए, चाहे वो नोट सेट हो, चाहे कोई भी अपकमिंग वैकेंसीज की यहाँ पे जो भी एग्जाम आने वाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तभी मैंने यहाँ पे इतने स्टार मार्किंग लगाया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर में ये आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। आपको वो एक लाइन दे देगा कि जो एक क्लाइंट है साइकेट्रिक वार्ड में है, वो यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बोले गए वर्ड को कॉपी करके फिर बोल रहा है, तो उसको क्या कहलाएंगे अपन, यहाँ पे जो है वो इकोलेलिया कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अभी लाइक कर दीजिए, और लोगों को भी शेयर करिए, ताकि इतनी अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आप तक और भी मैं ला सकूं। और अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन तभी आएगी तब आप हमारे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।